तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है? ज़्यादा चल फिर लिया तो आपकी सांस फूलने लगती है। जैसे ही आप सोए उठते हैं तो आपको छींके आना शुरू हो जाता है। आँख से पानी आना, आँखों में खुजली चलना, गले और नाक में खुजली होना और साथ ही साथ सांस फूलने लगती है। या आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे घर की साफ़ सफाई, सीलन की बदबू, धूल मिट्टी, इन सब से आपको एलर्जी होती है और आप दवा खा खाकर परेशान हो गए हैं, तो ये दवा आपके लिए है। इस दवा से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। आप वीडियो एंड तक देखिए, तभी आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी एलर्जी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये दवा आपको कितने दिन लेनी है और कैसे लेनी है, ये सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो चलिए दवाई बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको एलर्जी में सांस फूलने की प्रॉब्लम है तो इस दवा से आपको सांस फूलने में तुरंत आराम मिलेगा। तो यहाँ पर 250 ग्राम पत्ती ली हैं। यह अड़ूसा की पत्ती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अड़ूसा की पत्ती कैसी होती हैं, यानी अड़ूसा का पौधा कैसा होता है। इसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं और इस पर सफ़ेद फूल आता है। कहीं कहीं पर इसे अड़ूसा बोलते हैं तो कहीं इसको बसाका बोलते हैं और कहीं इसे अड़ुवासा बोलते हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप इमेज में देख सकते हैं, ये दिखने में ऐसा पौधा होता है। इस पौधे को नई जनरेशन नहीं जानती होगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग इस पौधे को भली भांति जानते हैं। तो हम यहाँ पौधे की पत्तियाँ लेने आए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर हमें ये पौधा मिला है। मुश्किल से मिलता है, बहुत ही कम जगह पर। इस जगह पे बहुत दिन से खुदाई नहीं हुई है या उस ज़मीन से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो उस जगह पे ये पौधा मिल जाता है। ये ज़्यादातर नहर नालों के साइड में होता है। तो यहाँ पर मैंने पत्तियाँ ले ली हैं। तो अब चलते हैं अपने घर और बताती हूँ मैं आपको कैसे बनानी है दवाई। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैंने 250 ग्राम पत्ती ले ली हैं। ये अच्छी तरह से मैंने पानी से साफ़ कर ली हैं। बिल्कुल भी इन पर गंदगी नहीं छोड़नी है। अब मैं क्या करूँगी, एक फ्राई पैन ले लूँगी। आप कोई भगोन या कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं। अब चलिए मैं इन पत्तियों को फ्राई पैन में डाल देती हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 लीटर पानी। पानी में पत्तियों को अच्छी तरह से डुबा देंगे। अब गैस ऑन करके इस फ्राई पैन को गैस पर रख देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। हमें इसको तब तक बॉईल करते रहना है जब तक हमारा पानी आधा लीटर ना हो जाए, मतलब कि चौथाई हिस्सा। अब इनको हम बॉईल कर लेते हैं। आपको बीच बीच में चम्मच की हेल्प से इन पत्तियों को नीचे करते रहना है, क्योंकि बॉईल होते समय बार बार पत्तियाँ ऊपर आएंगी। हमें इन पत्तियों को बार बार डिप इसलिए करना है क्योंकि इन पत्तियों का अर्क अच्छी तरह से निकल जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। तो देखिए हमारा 2 लीटर पानी में से आधा लीटर पानी बच गया है। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब लेते हैं हम एक बड़ा बोल और इस पे रखते हैं एक छन्नी। उस पानी को हम छान लेते हैं। पत्तियों को हम चम्मच से प्रेस कर देंगे जिससे कि सारा पानी निकल जाए। मैंने पत्तियों में से पानी निकाल लिया है। अब इस बोल को हम साइड कर देते हैं। अब हम अपने दूसरे प्रोसेस पे आते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं पान के पत्ते। अब लेते हैं हम एक अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने अच्छी तरह से छील के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, और मैंने पान के पत्तों को भी अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। अब ले लेती हूँ मैं इसमें से एक पान का पत्ता। इस पान के पत्ते के हम टुकड़े कर करके ओखली में डाल देंगे, यानी खल्लड़ में, और साथ में हम डाल देंगे अदरक का टुकड़ा। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पान का पत्ता बचा लिया है, क्योंकि मेरे घर से बाज़ार दूर है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक दिन में 2 पान के पत्ते लेके आती हूँ और दोनों टाइम की खुराक के लिए रखती हूँ। अगर आपके घर के पास ऐसी कोई दुकान है कि जिसपे पान के पत्ते मिलते हों, तो आप ताज़े के ताज़े पत्ते मंगा कर दवाई बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि एक पत्ता फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि हम दूसरे टाइम के लिए अपनी खुराक बना सकें। तो बस इनको अच्छी तरह से हम कूट लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। अब लेती हूँ मैं एक कटोरी। अब मैं इस पर छोटा सा कपड़ा रख दूँगी और इस कपड़े में हम अपनी कुटी हुई अदरक और पान के पत्ते को डाल देंगे। इस कपड़े की मदद से हम इसका सारा रस निकाल लेंगे। और मेरे को देखिए जिस तरीके से मैं इसका रस निकाल रही हूँ उस तरीके से निकालना है। देखिए रस निकल चुका है। रस निकलने के बाद हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है
उसको हम अपनी चाय में डाल सकते हैं, तो उसको फेंकिएगा मत। अब मैं लेती हूँ शहद। शहद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है। और हमने जो अड़वा बासुरा की पत्तियों का रस निकाला था उसको ले लेते हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक दवाई का ढक्कन लूँगी, और ऐसा ढक्कन हर दवाई के साथ आपके घर में आया ही होगा और हर घर में ये मिलता है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर ढक्कन नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 10 ml का ढक्कन लिया है। अब इस ढक्कन को हम अड़वा बासुरा के रस से फुल भर देंगे और इस दवा में मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और जो हमारा अड़ूसा का रस है उसे हम एक बोतल में भरकर 15 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। हम अड़ूसा के रस को तो स्टोर करके रखेंगे, पर पान और अदरक के रस को स्टोर करके नहीं रखना है, वो हमको साथ के साथ बनाना है। तो हमारी ये दवाई बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ ये दवाई आपको कब लेनी है और कैसे लेनी है। ये दवाई आपको दोनों टाइम लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको स्टोर करके तो वो रस रखना ही है, पर आपको पान और अदरक का रस तो साथ के साथ बनाना है दोनों टाइम। तो आप दोनों टाइम इस दवा को लीजिए। क्वांटिटी तो आपको दिख ही रही है कि मैंने ये दवा कितनी बनाई है। जितनी आपको कटोरी में ये दवा दिख रही है उतनी ही आपको सुबह शाम लेनी है। जब भी आपकी सांस फूलती है तब इस दवा को आप बना के ले लीजिए। आपकी सांस का फूलना तुरंत बंद हो जाएगा। ये दवाई मैंने भी यूज़ की हुई है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस दवा को आप 1-1.5 महीने तक लेते हैं तो आपकी सांस फूलने की प्रॉब्लम जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये दवा 1-1.5 महीने तक रेगुलर पी है। यकीन मानिए मेरी जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो गई है। तो आप भी इस दवा को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको ये दवा नहीं बनानी तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एलर्जी की दवा बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, आप उसको भी बना सकते हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि हमको घी नुकसान करेगा, तो इसलिए मैंने ये दूसरी दवा आपको बना के बताई है। अगर आपको वो दवा नहीं बनानी तो आप इस दवा को बना के ज़रूर देखिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक आप स्क्रीन पर दिख रही इन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं। बाय बाय।